कोर्ट भी कहेगा कुत्तों का ध्यान रखो, गाय के लिए नहीं कहेगा कोर्ट कि 2028 में भजनलाल जी के नेतृत्व में पुनः राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज का उदयपुरवाटी में विप्र समाज की ओर से नागरिक अभिनंदन व स्वागत सत्कार किया गया। कस्बे के डोकवानिया टाउन हॉल में आयोजित हुए अभिनंदन कार्यक्रम में उदयपुरवाटी विप्र समाज के अध्यक्ष गौतम मारवाड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुए अभिनंदन कार्यक्रम में वेद शरण गुड़ा, राजेंद्र रिणवा, कमलेश दादीज, सतीश मिश्रा छापोली की ओर से मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। केसर देव उगली बालाजी, सज्जन दादीज, गुडागोड़ जी, सुरेश पटेल की ओर से माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। अंकित शर्मा चराना, बजरंग लाल शर्मा लोहारगल, हरि प्रसाद शर्मा कारी की ओर से शॉल उड़ाकर श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इसके अलावा चंदू शर्मा हासलसर, अमित पुरोहित, रवि दादीज, सोनू पटेल, राम रतन बबेरवाल सहित समाज के अन्य लोगों की ओर से सामूहिक रूप से 51 किलो की माला पहनाकर मुकेश दादीज का सम्मान किया गया। उदयपुरवाटी विप्र समाज अध्यक्ष गौतम मारवाड़ सहित पूर्व अध्यक्षों की ओर से विप्र समाज का अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। सुशील दादीज, गौतम मारवाड़ की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सांवरिया सेठ मंदिर के पुजारी मनीष महाराज, अश्विनी दास महाराज लोहारगल थे। इस दौरान कार्यक्रम में प्रेमलता शर्मा, रमाकांत दादीज, हिमांशु दादीज, विराट दादीज सहित विप्र समाज के कई लोग मौजूद थे। इससे पहले मुकेश दादीज का उदयपुरवाटी आगमन पर जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। आप सबने जो मान सम्मान दिया है, साफा दिया, श्रीफल दिया, सोन उठाई, बाजे बजाए, और क्या कर सकते थे। इसलिए कहावत है कि मनसा नाम भांजार, मन की मन में जान जा। आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ गया, मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ गए। मैं आपके बीच में इतना ही कहना चाहूंगा, किसी भी प्रदेश का, किसी भी समाज का भला करने के लिए 3 ही फॉर्मूले हैं। वो समाज सामाजिक दृष्टि से मजबूत बने, राजनीतिक दृष्टि से मजबूत बने और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बने। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों की अपेक्षा भी है, होनी भी चाहिए। इस देश पे जब आक्रमण हुए और 800 साल तक भी जब हम गुलामी में नहीं गए तो अंग्रेजों ने यहाँ रिसर्च कराया कि भाई क्या कारण है कि इतने लंबे समय के बाद भी ये जो देश है ये गुलाम नहीं बन पाया। तो लंबे समय तक उनकी एक टीम हिंदुस्तान में घूमी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिकॉर्ड है अंग्रेजों का। उस रिकॉर्ड के आधार पे अंग्रेजों के पास ये बात पहुंची कि इस देश में 2 लोग ऐसे हैं जो इस देश को कभी गुलाम नहीं होने देंगे। एक यहाँ की संस्कृति जो सुबह मंदिरों में पूजा पाठ होता है, एक ये बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा उसमें, ये कोई जाति की बात नहीं है। हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति में सभी लोग जनेऊ पहनते थे, कोई अकेला ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहनता था। तो अंग्रेजों ने लिखा कि जब तक इस देश में जनेऊधारी रहेंगे तब तक ये देश गुलाम नहीं हो सकता। और इसलिए आप देखो जब से लेके तब तक इसमें जब भी आक्रमण हुए तो मंदिरों पे ही हुए। आप मुझे बताओ मंदिरों से क्या प्रॉब्लम थी? मंदिरों में कोई धन तो था नहीं, लेकिन चूंकि संस्कृति पे आक्रमण करना था इसलिए मंदिरों पे आक्रमण होता था। और इसीलिए मैकाले शिक्षा पद्धति, बाकी चीजें इसीलिए लाई गई कि हम हमारी सनातन संस्कृति से कट जाए। और जब जब हिंदुस्तान सनातन संस्कृति से कटा है तब तक हमारे यहाँ हताशा, निराशा ये वातावरण बना है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद राजस्थान की बात करें, पिछले 2 साल में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के विकास को जो नई दिशा दी है। राजस्थान की 2 ही समस्या थी, बिजली और पानी। दोनों ही क्षेत्रों पे अगर किसी ने व्यापक 2 साल में काम करने का प्रयास किया है तो उस शख्सियत का नाम है भजनलाल शर्मा। हम शेखावाटी के लोगों के लिए गर्व की बात है, यमुना का पानी आने की बात हो रही है। आज के उदयपुरवाटी में भी पीने के पानी के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए का काम चालू हो गया है। वो आदमी वो पता है, जानकारी में है आपके? अपने राजस्थान में, अपने शेखावाटी में जिस प्रकार से विकास के नए आयाम भजनलाल जी ने स्थापित करने की कोशिश की है, पिछले 2 साल में 92 परीक्षाएं हो गई, लगभग 1 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया। ये कम बात नहीं है। अब भजनलाल जी ने 45,000 तो अकेले 4th क्लास के लोग लगा रहे हैं। कितना बड़ा काम हो रहा है। बाबू तो बने बनेगा, उरानी छोरी मिलने लग जाएगी, बिहार में लेनी पड़ेगी। तो इतना बड़ा काम राजस्थान में हो रहा है। पेपर लीक करने वाले लोग जेल में जा रहे हैं। तो भाइयों एक बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, इस समय जो युग है ये युग सोशल मीडिया का युग है। इस युग में अच्छी बात को पहुंचाना
कठिन काम है। आप मुझे बताओ, कुत्ते ने आदमी को काटा, इसकी खबर बनेगी, लेकिन गाय के ऊपर खबर नहीं बनेगी। कोर्ट भी कहेगा कुत्तों का ध्यान रखो, गाय के लिए नहीं कहेगा कोर्ट में। इस देश की दो ही बड़ी प्रॉब्लम है, एक वाजिब काम के लिए भी सरकारी अधिकारी हाँ नहीं करता और नेता ना नहीं करता। किसी भी नेता के पास चले जाओ, कोई काम बता दो, क्या हो जाएगा, बोले चिंता मत करो आप। अरे बाबा जी हो जाएगा, कहा तो 30 साल से कुंवारा बैठे, कैसे हो जाएगा इसका, मैं बता तो दो आप। अधिकारी के पास वाजिब काम लेके चले जाओ तो भी साहब ये नहीं हो सकता। मैं आपसे एक ही निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ, मैं मेरे 30 साल के अनुभव से बात कह रहा हूँ आपको। हम लोगों के पास आप तक जब तक पहुंचते हो तब तक आपके जो बीमारी है वो कैंसर बन जाती है, फिर हमारे पास उसका इलाज का कोई तरीका बचता नहीं। हम स्वयं झूठे आश्वासन के आपको कुछ दे नहीं पाते उस समय। इसलिए मेरा आपसे निवेदन इतना सा ही है कि आप छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, छोटा भाई मान के, बड़ा भाई मान करके, भतीजा मान के, बेटा मान करके आप मेरे पास आएंगे, मुझे बताएंगे तो निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ मदद करने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया के इस युग में बोल नहीं सकते तो कम से कम हाथ तो चला सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की एक पोस्ट को अगर आप शेयर करेंगे तो लाखों लोगों में जाएगी। पिछले 2 साल में इतने काम उन्होंने राजस्थान के लिए किए हैं, हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम सब लोग आने वाले समय में राजस्थान की प्रगति और तरक्की में जो सबसे बड़ी बाधा है एक ही है। आप देखो हमारे बगल में हरियाणा है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे बगल में गुजरात है, 6वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे बगल में मध्य प्रदेश है, 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे बगल में उत्तर प्रदेश है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कोई क्या पड़ी है भाई, इस बार बीजेपी, अगली बार कांग्रेस, फिर बीजेपी। उसमें से नेताओं का नुकसान नहीं हो रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी में 100 लोग इधर और 100 लोग उधर होते, उनकी कभी चलना बंद नहीं होती। मैं प्रत्यक्ष रूप से इस बात का गवाह हूं, इसलिए मैं आपको करूं। वो उन 100 लोगों की तो चलेगी, चलना बंद होती है जो उनके छोटे छोटे समर्थक होते हैं, उनके वो दुखी होते रहते हैं। जनता भी उसमें से। राजस्थान का विकास अगर किसी कारण से रुका है तो इसलिए रुका कि राजस्थान ने कभी भी डबल जो सरकारों को रिपीट नहीं किया। इस बार आप लोग मन बना लें, पूरे से राजस्थान के मैसेज को चलाएं कि 2028 में भजनलाल जी के नेतृत्व में पुणे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस संकल्प को लेकर के हम सब लोग राजस्थान के गांव-गांव ढाणी जाएंगे। आप सब ने मेरे को सुना, मान सम्मान दिया, अभिमान दिए, साफा पहनाया, श्रीफल दिया, भेंट किया। मैं आप सबका हृदय से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार।